हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं का गणित है जिसका चैप्टर 8 है नक्शा, इसके क्वेश्चन आंसर हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो का जो पहला वाला पार्ट है वह मैंने बना दिया है। अब मैं इस वीडियो का यह सेकंड पार्ट बना रही हूँ। तो चलिए बच्चों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, सेकंड वाला पार्ट हम पेज नंबर 117 से शुरू करेंगे। तो देखिए क्या दिया है। गप्पू की लाल किले की यात्रा। जब हम लाल किले पहुंचे तो वहां टिकट लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। लाल किले के मुख्य गेट को लाहौरी गेट कहते हैं। जो उसका मेन गेट है, उसको जहाँ पे उससे एंटर किया जाता है, अंदर जाया जाता है, उसको लाहौरी गेट कहते हैं। उससे अंदर घुसकर हम बाईं ओर एक लंबे गलियारे में पहुंचे। लंबे गलियारे यानी कि लंबी सी गली है ना, जिसके दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें बनी थी। इस जगह को मीना बाजार कहते हैं। वहाँ से मैंने अपनी बहन के लिए चूड़ियाँ खरीदी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये बताया गया है, ये इस तरह से मीना बाजार है और ये जो गेट है जहाँ से ये अंदर गए थे, इसको लाहौरी गेट कहा है इन्होंने। और ये किले का नक्शा भी बताया गया है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो गेट है ना, लाहौरी गेट, ये यहाँ पे दिया गया है। ये वाला गेट ये है। फिर ये जो गली दी गई है ये है मीना बाजार। फिर इससे आगे ही है नक्कार खाना। नक्कार खाना जो होता है ना बच्चों, ये नक्कार खाना जो होता है ना बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, जैसे राजा जो बड़ा ढोल लेता था, मतलब ढोल बजवाता था, जो भी उसको कुछ अनाउंसमेंट करवानी हो प्रजा को, तो यहाँ पे उसको वो उसके जो मतलब काम करने वाले थे उनसे ढोल बजवाता था और जो भी उसको बोलना था वो यहाँ पे बोलते थे। मतलब जो राजा का संदेश है ना, वो यहाँ से सभी लोगों को पता चल जाता था। फिर इसके बाद आता है दीवान ए आम। नक्कार खाना के बाद आएगा बच्चों दीवान ए आम। फिर इस तरफ देखिए बच्चों, इस तरफ आ रहा है ये दीवान ए खास। नहीं, हाँ, फिर ये इधर जाएंगे तो इधर है ये मोती मस्जिद, ये है दीवाने खास, ये है हमाम। ये जो दीवान ए आम होता है ना बच्चों, दीवाने आम में जो आम लोग रहते हैं, आम लोग मतलब उन लोगों के लिए रहता है ये। और ये दीवाने खास जो खास लोग रहते हैं, स्पेशल लोग, उन लोगों के लिए रहता है ये। फिर ये आराम गाह और ये है रंग महल। और फिर इधर ये मोती मस्जिद है, मोती महल है। ये है मोती मस्जिद और इधर है ये मोती महल। और यहाँ से ये रोड निकला हुआ है, ठीक है, ये पूरब की दिशा में। और ये है इधर यमुना नदी, ये जो ब्लू कलर में दी गई है यमुना नदी है। और ये दिशाएं बताई गई, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। यानी कि जो सुभाष मार्ग है, पश्चिम दिशा से जो गेट है वो पश्चिम दिशा की तरफ है, जहाँ से इसमें एंटर किया जाता है। तो इसी से रिलेटिव बच्चों क्वेश्चन आंसर आएंगे इस पार्ट में, तो इसलिए हमने इसको समझ लिया है। देखो, नक्कार खाना किसे कहते हैं? जहाँ ड्रम बजाकर राजा संदेश सुनाया जाता था। मतलब राजा जो है संदेश सुनाता था ड्रम बजाकर। वहाँ से सीधे नक्कार खाने होते हुए तुम दीवान एक आम पहुँच सकते हो। यह वही जगह है जहाँ राजा आम जनता से मिला करता है। मतलब जो आम लोग होते हैं, वहाँ राजा को अगर किसी लोगों से मिलना है, आम जनता से, तो वो इसी जगह पे मिलता था। कौन सी जगह पे? इस जगह पे। फिर दीवान ए आम से सीधे सामने बढ़ते हुए हमने रंग महल देखा। ये देखिए, ये बच्चों रंग महल है। यह बहुत खूबसूरत इमारत है। हमारे बाईं तरफ 3 इमारतें और थी। इन इमारतों को नक्शे में ढूंढो। हम रंग महल से बाएं मुड़कर दीवान ए खास पहुंचे, जहां राजा अपने मंत्री और खास लोगों से मिला करता था। ये देखिए दीवान ए खास है, ठीक है। दाएं से रंग महल, आरामगाह और दीवाने खास। यह है बच्चों रंग महल और ये है दीवाने खास, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें बच्चों कुछ प्रश्न आ गए हैं। इनमें से कौन सी इमारतें यमुना नदी से ज़्यादा पास है? आपको बताना है कि कौन सी इमारतें यमुना नदी के ज़्यादा पास है, दीवाने आम या दीवाने खास। तो आप देखिए बच्चों, कौन सी नक्शे पे आते हैं हम, ये तो दी है यमुना नदी। अब बताना है, देखो ये है हमारा दीवाने खास और ये है हमारा दीवान ए आम। तो पास कौन सा है? यही है ना, इसके पास तो यही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दीवान ए खास। क्या हो जाएगा?
दीवान ए खास। तो बस यही आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न लिख के ये इसका आंसर लिख लीजिएगा। ख क्वेश्चन है, किन दो इमारतों के बीच आरामगाह है, ठीक है। आरामगाह जो है ना वह किन दो इमारतों के बीच में है। तो इसका आंसर देखो बच्चों, पहले तो हम समझ लेते हैं। ये आती है आरामगाह, ठीक है। किन दो इमारतों के बीच में है, देखो इसके इस तरफ है रंग महल और इस तरफ है इसके दीवान। ये तीर का निशान दिया है ना, ये दीवान खास है। तो रंग महल और दीवान खास। तो आप इसका आंसर इस प्रकार नोट कर लीजिएगा बच्चों, दीवान ए खास और रंग महल के बीच में आरामगाह है, ठीक है। अब ग क्वेश्चन है, रंग महल से हमाम की ओर जाते हुए तुम किन इमारतों के सामने से गुजरोगे। यानी रंग महल से आपको हमाम जाना है तो आप किन किन से गुजरोगे। तो देखिए बच्चों, ये दिया है रंग महल और ये दिया है हमाम। तो हम देखो क्या क्या आएगा, आरामगाह आएगा, दीवान खास आएगा, फिर आएगा हमाम। तो इसका आंसर भी आप इस तरह से लिख लीजिएगा, आरामगाह और दीवान ए खास की ओर से गुजरेंगे, ठीक है। आरामगाह और दीवान ए खास की ओर से गुजरेंगे। अब नेक्स्ट दिया है बच्चों, इस नक्शे में मीना बाजार से सबसे दूर इमारत कौन सी है। तो देखिए बच्चों, नक्शे पे आते हैं। ये देखिए, ये दिया गया है मीना बाजार। अब इससे दूर इमारत कौन सी है, सबसे दूर कौन सी है, देखो बच्चों हमाम सबसे दूर है ना। ये मोती मस्जिद है और फिर लास्ट में क्या है, हमाम। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, इस नक्शे में मीना बाजार से सबसे दूर हमाम है, ठीक है बच्चों। इस नक्शे में मीना बाजार से सबसे दूर क्या है, हमाम है। फिर है बच्चों, दीवान ए खास से लाहौरी गेट लगभग कितनी दूर है। ये आपको बताना है कि दीवान खास से जो लाहौरी गेट है लगभग कितनी दूर है। तो देखिए बच्चों, दीवान खास से लाहौरी गेट, ये जो गेट है ये, तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, यानी कि बच्चों ये लगभग कितना है, 600 मीटर। कितना दूर है, 600 मीटर दूर, ठीक है। ये मीटर भी लिख सकते हो आप, 600 मीटर दूर, ठीक है। अब चलिए बच्चों, अब इधर देखते हैं हम पेज नंबर 119 पर, बड़ा करो छोटा करो। अब देखिए बच्चों, ये चित्र दिया गया है। यहाँ कुछ चित्र 1 सेंटीमीटर खानों वाली जाली में बनाए गए। ये जो जाली ये खाने हैं ना, ये 1 सेंटीमीटर के हैं सारे, ठीक है। उन्हीं चित्रों को 2 सेंटीमीटर, ये इधर जो खाने दिए गए हैं ये 2 सेंटीमीटर के हैं। और ये दिया है 1/2, यानी कि आधे सेंटीमीटर वाली जाली पर बनाने की कोशिश करो। वो चित्र यहाँ पर बनाया गया है। तो देखो बच्चों, ये ऐसा कैसे ही बनाना है। ये पत्ती दी गई है, ये पूरे इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, और आधी इसमें आ रही है, और फिर ये इसमें आ गई। इस तरह से ये पूरी इसमें आ रही और ये आधी इसमें आ रही है, आधे सेंटीमीटर में बन गई, ठीक है। फिर ये कार दी गई है। तो देखो, ये वाला खाना छोड़ना है। ये कितने, 1 2 खानों में बनानी। ये 2 खाने ले लिए हमने, फिर ये इतना ले लिया है, और ये वाला खाना ये यहाँ तक लिया है। ये देखो यहाँ तक लिया है। फिर ये वाला खाना ये पूरा लिया है इन्होंने, फिर ये लिया है, और ये यहाँ से इतना इतना लिया है इस इन्होंने, ठीक है। और ये इसमें क्या लगा हुआ है, इस तरह से ये कार के ये कांच लगे हुए हैं, खिड़की, इस तरह से खिड़की लगी हुई है। और यहाँ पे इसमें पहिए हैं और ये वाले इसमें पहिए हैं। इस तरह से हम बना लेंगे।
इसी तरह से दूसरे वाले में बनाते हैं। तो देखो इधर वाला खाना छूटा हुआ है, इसको छोड़ना है। ये पत्ती है ना जो ये पूरे इस खाने में आ रही है यहाँ तक, और फिर इसमें आ रही है आधी, और फिर ये यहाँ पे आ रही है, फिर ये पूरे खाने में आ रही है यहाँ तक, और इसमें आ रही है आधी। तो इस तरह से ये हमने पत्ती बना दी है। तो इसको इससे मिला देते हैं। देखो ये इस तरह से दूसरी लाइन इसमें यहाँ है, फिर ये तीसरी लाइन, फिर ये चौथी लाइन। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये जीप बनाएंगे। तो पहला खाना छोड़ना है तो ये पूरा लाइन छोड़नी है। इसके बाद में 2 खाना ले लेंगे और फिर इसे ऐसा कर देते हैं, इसे हम ऐसा कर देंगे, और ये पूरे दोनों लेने हैं, और ये लेना है यहाँ तक, और ये यहाँ तक लेना है, और यहाँ तक इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसकी खिड़की बनेगी। तो ये इधर ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये इतना ले लेंगे यहाँ तक, इस तरह से इसको ले लेंगे और इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, ये इसके ये लाइट वाला बन गया, इधर ये गोल गोल बन गया। अब इस तरह से इधर करेंगे, ऐसा ऐसा और ऐसे, और जो पहिया है वो इधर लगा हुआ है इसमें, तो इधर ये इस पे पहिया लगा देते हैं इस तरह से। तो देखो बच्चों, हो गया ना हमारा चित्र कंप्लीट। अब आप है ना इसमें कलर कर लीजिएगा। ठीक है, एक खाने की भुजाओं को 2 गुना बनाया गया है। क्या इसका क्षेत्रफल भी 2 गुना बढ़ेगा? तो बिल्कुल बढ़ेगा, है ना बच्चों, क्योंकि क्षेत्रफल यानी जगह ज़्यादा घेरेगा वो। अब देखिए बच्चों आगे क्या दिया है, आओ कोशिश करें। यह परेड वाले रास्ते से लिया गया एक नक्शे का छोटा सा हिस्सा है, ये वाला। ठीक है, क्या तुम पहचान सकती हो यह नक्शे का कौन सा हिस्सा है? तो देखो बच्चों, ये जो है ये लाल किला है ना, और इसके चारों तरफ ये सड़क जा रही है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। इसका आंसर इस प्रकार लिख लीजिएगा, नक्शे का यह भाग। इसका आंसर लिखना है पहले वाले का। ठीक है, ये पहला नंबर डला हुआ है। नक्शे का यह भाग, नक्शे का यह भाग राजपथ, रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड और इंडिया गेट को दर्शाता है। ठीक है, यह इसका आंसर लिख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों ये लाल किला है और इसके चारों तरफ ये रोड ही है। तो ये देखिए, ये जो कौन सा मार्ग है, ये राजपथ है ना। आगे है, अब इसे 2 सेंटीमीटर ग्रिड में बनाने की कोशिश करो। याद रखना नक्शे की आकृति न बदले। अब आपको ये जो है ना ये इसमें बनाना है सेम टू सेम। तो अब मैं थोड़ा बना के बता देती हूँ बच्चों, बाकी आप लोग सेम बनाना। तो देखो कैसे बनाना है, ये दिया गया है यहाँ से इतना इतना, ये बीच में इसके ऐसे दिया गया है, फिर ये दिया गया है, फिर इसको ऐसे लेना है, ऐसे ऐसे, इस तरह से आप स्वयं बनाना बच्चों। ठीक है, फिर ये वाला मार्ग इतना आ जाएगा इसमें, इतना, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, और ये वाला मार्ग इधर 2। तो इस तरह से आप स्वयं बनाओगे ना तो ये नक्शा आपसे बन जाएगा। फिर देखिए ये यहाँ पे लिया गया है और इसको इधर तक लाया गया है। इस तरह से आप स्केल से बना लेना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। अगर हम परेड के पूरे रास्ते को 1.2 सेंटीमीटर के ग्रिड बनाने की कोशिश करें, यानी कि आधे सेंटीमीटर में, तो उसका स्केल क्या होगा? यहाँ पे बताया गया है कि ये वाला ग्रिड जो है ना ये 1 सेंटीमीटर में बना है, फिर ये हमें 2 सेंटीमीटर में बनाना है। अब ये नेक्स्ट दिया है, यदि हम इस वाले जो ग्रिड को है 1.5 सेंटीमीटर यानी सॉरी आधे सेंटीमीटर में बनाने की कोशिश करें तो इसका स्केल क्या होगा? तो देखो इसमें बताया गया है, नक्शे पर 1 सेंटीमीटर बराबर ज़मीन का 1 किलोमीटर, नक्शे का आधा सेंटीमीटर बराबर ज़मीन का 1 किलोमीटर, और नक्शे पर 2 सेंटीमीटर बराबर ज़मीन का 1 किलोमीटर। ठीक है, तो उसका स्केल क्या होगा? ये होगा, नक्शे पर 1 सेंटीमीटर बराबर ज़मीन का आधा 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी।
तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।